नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। प्रेस वार्ता के खास कार्यक्रम में हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी, टेलीविजन की दुनिया में बहस का हिस्सा बनी, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में रही और उन खबरों से आपका वास्ता क्या है। प्रेस वार्ता में आज हम उन तमाम बड़ी खबरों की चर्चा करेंगे जो हर खास आम के बीच में चर्चा का विषय रही, चाहे फिर वो राजनीति से जुड़ी खबर हो, समाज से जुड़ी खबर हो, स्वास्थ्य से, शिक्षा से या आपके दैनिक जीवन से जुड़ी खबर हो या फिर लोकसभा चुनाव के तमाम बड़े अपडेट्स हो, तमाम बड़े फैसले हो, और ये सभी आपको जानना है। इन तमाम बड़ी खबरों को लेकर हमारे साथ में हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर जुड़ चुके हैं, हमारे एडिटर सूरज पाठक सर जुड़ चुके हैं और पॉलिटिकल एडिटर प्रबाल सक्सेना सर जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव सर, आपके पास में आना चाहूँगा कि देश और दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें कौन सी है जो आज चर्चा का विषय है। देखिए, सबसे बड़ी खबर आज ये है कि रूस में आतंकी हमला हुआ है और एक हमलावर को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को देर रात आतंकी हमले में 60 लोग मारे गए हैं। मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये जो खबर है ये प्रमुखता से सभी अखबारों में प्रकाशित किया गया है, चैनलों में प्रसारित किया जा रहा है और सोशल मीडिया में ये ट्रेंड कर रहे हैं अभी। लेकिन ये जो घटना है बहुत दुखद घटना होने के साथ साथ जिस प्रकार ये आतंकी वारदातों से पूरी दुनिया अभी हिला हुआ है और धीरे धीरे आतंक के खिलाफ पूरे दुनिया एक एक हो रहा है। इसी प्रकार से यदि कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है, जैसे कि कल रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि हम इस पे कड़ी इसमें कार्रवाई करेंगे और किसी भी हमलावर को छोड़ा नहीं जाएगा। और ये जो आतंकी हमला है ये रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब पुनः चुने गए उसके आक्रोशवश हमला किया गया है। तो जनतंत्र और के खिलाफ ये हमला है, क्योंकि किसी के इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन के बाद अगर कोई चुने जाते हैं और इस प्रकार से नाराज होके अगर चुने हुए जनप्रतिनिधि खिलाफ आक्रोश जताते हुए यदि जनहानि किया जाएगा तो निश्चित रूप से ये दुखद है और पूरी दुनिया के लिए एक विचारणीय बात है। दूसरी खबर आज ये है कि प्रधानमंत्री भूटान यात्रा पर है। बिल्कुल। विपक्ष जब आरोप लगाता है कि सतत जो है ये भारत सरकार कर्ज लेती जा रही है, तो उसमें दिन पर दिन प्रति जनता के खिलाफ ऊपर जो है ये कर्ज बढ़ेगा। लेकिन 10,000 करोड़ की मदद मोदी सरकार ने वहां पर भूटान को दी है और आसपास के जो गरीब देश है जिनको जरूरत है वहां सतत मदद भी मोदी सरकार कर रही है। तो इसमें ये देखा ये जा रहा है कि चीन जो है वो अभी फिलहाल बैकफुट में है, क्योंकि चीन हमेशा इसी प्रकार से मदद कर करके जो है विस्तार नीति को आगे बढ़ाता है। इसके मतलब यही है कि वो विस्तार करता है अपना जो देश है उसके सीमा बढ़ाने में वो लगा रहता है। उसके उलट भारत निस्वार्थ भावना से जिस प्रकार से इर्द गिर्द के जो देश है उनको मदद कर रहे हैं वो बिल्कुल सराहनीय है। मैं ये बताना चाहूंगा हाल ही में जो इस प्रकार से श्रीलंका को भारत ने मदद दी और चीन के जो प्रोजेक्ट है उसको छीन के श्रीलंका ने भारत को दिया है। और अब भूटान, ऐसे ही आसपास के जो देश है वो अभी भारत पर बिल्कुल भरोसा जता रहे हैं। इसके चलते आने वाले समय भारत के लिए बहुत सुखद होगा। एक जो देश की खबर है वो केजरीवाल से संबंधित है, जो केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। भारत के संविधान में इस प्रकार से कोई नियम कानून नहीं है कि यदि कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार किया जाता है तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। उसी का फायदा उठाते हुए केजरीवाल अब अड़ा हुआ है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और कोर्ट ने कल 6 दिन की रिमांड देने के बाद मुझे लग रहा है कि अब आने वाले समय केजरीवाल के लिए बहुत ही दुखदायी होगा, क्योंकि ईडी ने माना
कि इस पूरे जो घटनाक्रम है शराब घोटाला कांड को अंजाम देने का जो मास्टरमाइंड है, जो किंग पिंग है, वो है केजरीवाल। तो बिल्कुल। इसी के चलते जो है आज पूरे अखबारों में और पूरे कल दिन भर जो है मीडिया में ये खबर छाया रहा कि केजरीवाल गिरफ्तार होने के बाद क्या क्या उगलते हैं, उनके खिलाफ क्या क्या उनके जो साथी रहे, सहयोगी रहे, उन्होंने उगला है। ये सारी घटना जो है पूरा दिन भर छाया रहा है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि चाहे वो मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, इस प्रकार से कोई आरोप यदि लगता है और उनको गिरफ्तार किया जाता है, भले ही संविधान में नहीं हो, लेकिन नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर इस्तीफा अगर नहीं देते और जेल से ही सरकार चलाते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद ने एक बात कही है कि जेल से गैंग चलाया जाता है, सरकार नहीं। ये बड़ा सवाल है। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि जल्दी से जल्द जो है मुख्यमंत्री वहाँ दिल्ली में बदल देना चाहिए और अपने खुद ही जो है आगे आके नैतिकता के आधार पे ये कहते हुए इस्तीफा देना चाहिए, जब तक ये दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए, तब तक के लिए जो है मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। और भले ही उनके चाहते किसी व्यक्ति को या परिवार के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन इस पर केजरीवाल को सोचना चाहिए। हाँ, जी मनीष। हाँ, बिल्कुल ठीक है सर। और इसी से एक और जोड़ी कटाक्षपूर्ण टिप्पणी है जो अखबारों की दुनिया में बहुत चर्चा का विषय है, सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय है कि शराब ने एक और घर को बर्बाद कर दिया। मैं सूरज पाठक सर आपके पास में आना चाहूँगा, वो राष्ट्रीय स्तर की कौन सी खबरें हैं जो खास बहस का हिस्सा बनी हुई है? देखिए मनीष, एक खबर और है जिसको लेकर के सबकी निगाहें और खासतौर से चूंकि चुनावी माहौल है, तो चुनावी माहौल में राजनीतिक दलों से लेकर सियासी हलकों में भी इस बात को लेकर चर्चा है कि एसबीआई ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जानकारी इलेक्शन कमीशन को सौंपी है, उसको लेकर के चर्चाएं भी थम नहीं रही हैं। उनको उन आंकड़ों को लेकर के लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि कई अटकलें भी लगाई जा रही थी कि जानकारी छिपाई जा रही है, उसके पीछे कुछ मंशा हो सकती है, कोई बड़ा मकसद हो सकता है। लेकिन जब जानकारी सामने आई, सार्वजनिक हुई, तो उसके बाद में अब बात राजनीतिक पार्टियों की तरफ जो निशाने की उंगली उठ रही थी, अब वो निशाना उठने लगा है उन कंपनियों की तरफ जिन कंपनियों ने राजनीतिक दलों को चंदा दिया है। उद्देश्य, चंदा देने के पीछे मकसद, यहाँ तक कि जिन कंपनियों का हवाला दिया गया है, जिन कंपनियों का जिक्र किया गया है, उसमें एक बड़ी कंपनी है फ्यूचर गेमिंग। ये कंपनी को लेकर के जिस दिन से इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी पहली किस्त में जानकारी सामने आई थी, तभी से इस बात को लेकर चलता है कि फ्यूचर गेमिंग कंपनी जो है, ये फ्यूचर गेमिंग कंपनी वाला जो लॉटरी किंग है, ये कभी दिहाड़ी मजदूर हुआ करता था। और इन्होंने जिस अनुपात में चंदा दिया है, यदि क्योंकि 2021-22 का जो उनका आय है वो 20,000 करोड़ बताया गया है, और इन्होंने जो चंदा दिया है वो उससे कई गुना ज्यादा दिया है। हजारों करोड़ में 1,000 करोड़ चंदा बताया गया है कि 1,365 करोड़ चंदा दिया गया है। जिस कंपनी को 215 करोड़ रुपए शुद्ध मुनाफा हो रहा हो, जो उसका नेट प्रॉफिट है, यदि वो 215 करोड़ है और वो 1,300 करोड़ चंदा देती है, तो फिर सवाल उठते हैं। बिल्कुल। तो अब पहले जो सियासी दलों को लेकर के इसमें ताना बाना बुना जा रहा था, एक दूसरे पर कटाक्ष किए जा रहे थे, आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे थे, ये भी कहा जा रहा था कि ये वसूली अभियान है, लेकिन अब इसमें इसकी जो पूरी सुई है, इसमें संदेह की सुई जो है वो उठ गई है अब उन कंपनियों पर जिन कंपनियों ने चंदा दिए हैं। बहुत सारी कंपनियों के नाम ऐसे सामने आए हैं, लगभग 10 से ज्यादा कंपनियां हैं जिन्होंने बड़ी तादाद में चंदा दिए हैं। 22 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने पूरी राशि का 50% चंदा केवल 22 कंपनियों ने दिया है। तो ये खबर को लेकर के, हालांकि जैसे कि चुनावी माहौल है, तो उसमें इस तरह की खबर और इस तरह की जो चर्चाएं हैं, यदि वो उठती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि निशाने पर यदि कोई एक है, कहा जाता है कि यदि एक उंगली किसी एक पर उठा रहे हैं तो बाकी 3 उंगली हमारी तरफ होंगी। तो चुनाव में इस बात की चर्चा तो और गर्म होने वाली है। अभी इसमें और कौन कौन से पैंच सामने आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। एक और बात बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 291 नामों की सूची जारी कर दी।
बिल्कुल। और अभी 543 में से 291 भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची आना अभी बाकी है। बिल्कुल। बात कर रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची की, तो मैं जिक्र करना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। हम्म। और इसके अलावा एक सीट उन्होंने छोड़ दी है खजुराहो की, जो सपा गठबंधन के तहत, कि जहां पर संभावना है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीर सिंह वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। और खजुराहो पर वीडी शर्मा, जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वर्तमान सांसद हैं, वो वहां पर हैं। इसके अलावा क्योंकि टिकट की बात है, चुनाव की बात है, तो दो खबरें ऐसी हैं जिन्होंने अपना ध्यान सबका ध्यान आकर्षित किया है। एक खबर है दिग्विजय सिंह से जुड़ी हुई और दूसरी खबर है फुंदेलाल सिंह मार्को से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश की बाकी 18 सीटों पर, क्योंकि अभी केवल मध्य प्रदेश के 10 प्रत्याशी घोषित किए हैं कांग्रेस ने, तो बाकी 18 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं और फुंदेलाल सिंह मार्को ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। अब ये फुंदेलाल सिंह मार्को ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, तो क्या उनको आश्वासन मिल गया है या उनका नाम तय हो चुका है? दिग्विजय सिंह का जो बयान सामने आया है कि मैं तो चाहता था कि युवा चुनाव लड़ें, लेकिन यदि पार्टी ने कहा है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं, तो क्या उनको किसी, हालांकि सूची स्पष्ट रूप से भी घोषित नहीं हुई है, लेकिन ये जो दो बयान हैं ये इस ओर इशारा करते हैं कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए और बाकी और राज्यों के अन्य सीटों के लिए प्रत्याशी तय कर लिए हैं। औपचारिक घोषणा होना अभी बाकी है। और एक रिपोर्ट आई है सरकार की ओर से, केंद्र की ओर से जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट जरूर चौंकाने वाली है, क्योंकि देश की अदालतों में 4 करोड़ से ज्यादा मामले जो हैं वो अभी लंबित हैं। बिल्कुल। पेंडिंग केस का जो आंकड़ा जारी किया है वो चौंकाने वाला है और चिंताजनक भी है, क्योंकि इसमें उन्होंने जो केंद्र की रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि लगभग 75 लाख केस ऐसे हैं जिसमें उन प्रकरणों में कोर्ट में वकील ही प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं, वो अपना पक्ष नहीं रख रहे हैं। और भी कई कारण बताए हैं कि लाखों की संख्या में कि कितने केस किन कारणों की वजह से प्रकरण जो है लंबित चल रहे हैं, जिनमें सुनवाई चल रही है, जिनमें निर्णय नहीं हो पा रहा है। कभी वादी की उपस्थिति नहीं है, प्रतिवादी की नहीं है, या फिर वादी की मृत्यु हो जाना, या अन्य तरह के कारण हैं जिन कारणों से देश में 4 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं, जिन मामलों की सुनवाई चल रही है। और इस इतने ज्यादा संख्या में मामले लंबित हो जाना न्यायालय पर जिस तरह से भार भी होता है, हम कह सकते हैं कि हाँ, फाइल लगती है, प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है, गवाह प्रस्तुत नहीं होते हैं, या उनका वकील प्रस्तुत नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे अगली तारीख दे दी जाती है उस फाइल के लिए। लेकिन अगली तारीख में भी जब यही सब कुछ होता है तो वो निरंतर आगे बढ़ती जाती है और ऐसे प्रकरणों की संख्या जो है, जो लंबित मामले हैं, कई मामलों में तो इसके के कारण से मामलों में सुनवाई नहीं हो पा रही है, तो ऐसे मामले 4 करोड़ से ज्यादा हैं, जो ये दर्शाते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कितना है कि वो हर मामले को अपने न्यायालय से सुलझाना चाहते हैं। दूसरी तरफ इन मामलों का लंबित हो जाना वादी के लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक हो जाता है। जी मनीष। बिल्कुल ठीक है सर। और जैसे कि हमारे साथ में हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल सक्सेना सर भी जुड़े हैं। सर, आपसे भी जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की वो बड़ी खबरें कौन सी है जो आज चर्चा का विषय रहेगी, दिन भर उन पर नज़र रहेगी और जो अखबार की दुनिया में खास हेडलाइंस बनी है? देखिए मनीष, आज मध्य प्रदेश के अंदर काफी खबरें जो राजनीति की भी है, सामाजिक भी है और धर्म विषय से भी जुड़ी हुई है। मैं यहाँ एक जो सर्वे प्रयोगशाला में लेख है, तो दीवारों को बारीकी से जांच में जो कल पाया है, तो उन्होंने इसमें पाया कि प्राकृतिक भाषा में देश के नाम हिंदू पक्ष में उनको ये तस्वीर क्षमता नजर आई है। तो इसमें काफी वहां पर जो सर्वे व्यवसायी का फोटोग्राफी थी और काफी समय से इससे काम शुरू किया था, तो शुक्रवार की नाराजगी अदा की गई चलते और जो निर्माण वहाँ पर गर्भगृह मानते हैं, वहाँ पर जो शिलालेख है वो प्राकृतिक भाषा में ओम नमः शिवाय नमः और सीताराम लिखा मिला है और प्रतीक चिन्ह की खुदाई में मिली मूर्तियां बनता है और खम्बे उत्तम और दीवार के नक्शे वहां जो है भी मिलान किया गया है। इसका हम कह सकते हैं कि सुनवाई की याचिका जो थी उस पर भी बात हुई है और एक
अब तो सुप्रीम कोर्ट में अपना जो है पक्ष रखेगा, तो जिस तरह से वहां पर जो शिलालेख मिले, वहां पर जो गौशाला का वैज्ञानिक परमिट किया था, और सुबह 6 बजे से सुविधा के साथ 5 एक्सपर्ट सहित 15 सदस्यों की टीम ने उनके पक्ष के याचिकाकर्ता जो थे उनके साथ में ये किया है, और जो जिसने याचिका लगाई है वो भी पूरे टाइम गोयल जी भी पूरे टाइम साथ रहे हैं। तो वहां पर जो याचिकाकर्ता है अमित गोयल उनका नाम, वो सारा प्रवेश करते ही मंत्री की जो सबसे बड़ी बात थी कि मंत्री की जो संस्था जो मूर्ति थी या वहां पर आलेख थे, इससे स्पष्ट हो रहा था कि ये जो है प्राचीन काल में मंदिर रहा है। लेकिन बावजूद इसके कि इसके पक्ष में 5 यहाँ मांगी, तो जब सर्वे हो रहा तो उस समय भी तो वो नमाज पढ़ने का प्रबंध है। हम्म। इसको लेकर राजनीति घटना गई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जैसा हमेशा उनका बयान सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने कहा कि ये वक्त जो है वो सही नहीं है और हमेशा हिंदू मुक्त करना है कि जो होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख वीडी शरण ने कहा कि वो तुष्टिकरण की बात कर रहा है, का काम कर रहा है। इसका जो पूरे दिन पहले वो एक साल का मामला आया रहा, और ये बहुत ही बिल्कुल बड़ा मामला है हार में, और इसको लेकर सबकी नजर लगी हुई है। बिल्कुल। दूसरी खबर मनुष्य ये है कि विधानसभा चुनाव का जो 55 करोड़ का पेमेंट है वो रुका हुआ है, जिसकी वजह से सरकार को हेलीकॉप्टर मिलने बड़ी दिक्कत पड़ रहा है। और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो हर लोकसभा से जा रहे हैं, ताकि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश जैन, उनका कहना है कि विधानसभाओं में की ज्यादा जरूरत पड़ती है और लोकसभा में नहीं है, लेकिन बावजूद भी सड़क मार्ग से ही जो है हमारे लोकसभा पूरी बच्चे कर रहे हैं। फिलहाल ये मामला जो है 2023 के तो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो उस कंपनी के जो है पेमेंट नहीं होने का है, लेकर आने वाली रणनीति बनती है। फिलहाल तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को और मुख्यमंत्री को भी सड़क मार्ग से ही लोकसभा चुनाव की शुरू तय करना पड़ेगी। नामांकन किए जा रहे हैं, इस तरह से की कार्रवाई हो चुकी, उसको मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई हो रही है। वहां पर एक बड़ी बात कांग्रेस के जो 18 उम्मीदवारों की घोषणा होता है, उसमें बताइए अभी भी असंतुष्टि नहीं हुई है। हालांकि हमारे संपादक अभी आया कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय सिंह ने का नाम तो घोषित नहीं हुआ है, लेकिन उनकी इच्छा थी कि राजगढ़ से कोई युवा प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए। सिंह सहित दागी कई लोगों के नाम पर हाथ रखे, लेकिन मुझे लगता है कि पार्टी उसको लगाना चाहती है। हाँ। तो वो हरिवंश से ही सही, लेकिन उन्होंने सरकार से मंजूरी दे दी है। और इस तरह अभी प्रदेश अध्यक्ष की पटवारी और नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी स्पष्ट नहीं है कि वो कहाँ से क्या लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे, तो लेकर भी अभी फिलहाल धीरे धीरे चुनावी जंगल है, लोकसभा का चुनाव है, तो मध्य प्रदेश में भी देश के साथ जा रहा है। तो जिस तरह से ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पर कार्रवाई की है, उसको लेकर उनके समर्थक भी मध्य प्रदेश और भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कोई अभी ऐसी भी खबर नहीं हुई, प्रदर्शन करके उन्होंने कराया है। और जिस तरह से अभी अन्ना हजारे इस आंदोलन के प्रणेता थे और जिसकी वजह से केजरीवाल करती है, उन्होंने जरूर उनका बयान आया कि उन्होंने कहा, मैंने मना किया था कि इस तरह जैसे मामलों में केजरीवाल को नहीं पढ़ना चाहिए, बावजूद वो पढ़े हैं, तो इसीलिए आज जो है वो स्थिति बनी। बिल्कुल। और सबसे करना ये है
जैसे हमारे श्रीवास्तव जी ने बताया, हम्म। जेल में रहते हुए मंत्री जो है वो उनने कहा है कि मैं यहाँ से ही पूरा अपना काम चलाऊंगा। तो इससे मालूम पड़ता है कि पद के प्रति कितना मोह है। हम्म। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहोगे, मुख्यमंत्री रहोगे, हम्म। तो जेल होने के बावजूद भी आप किसी अन्य नेता को या किसी को आप मौका नहीं दोगे। हम्म। कल उसका मनीष सोशल मीडिया में हम्म। एक उसका पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये कुर्सी ही होती है, हम्म। जो इस पर बैठता है वो नष्ट हो जाता है। वो कल सोशल मीडिया पर उनका जो वीडियो है काफी लोगों ने उसको देखा है और अपनी प्रतिक्रिया दी है। का मोह कितना हो सकता है कि व्यक्ति जो है वो जीवन में भी अपना पद नहीं छोड़ रहा है। तो पूरी देश की जो राजधानी है देश, उसके एक प्रदेश की स्थिति हास्पद हो गई है पूरी दुनिया में। एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री है जेल में है। और ये बात करें मनीष तो पूर्व मुख्यमंत्री की हमारी मध्य प्रदेश की सुमन भारती, हम्म। आपको याद होगा कि उनका सिर्फ एक सम्मत आया था, उन्होंने 8 महीने बाद मुख्यमंत्री पद जो है त्याग दिया था। बिल्कुल। बाकी काफी राजनीति हुई, बाकी काफी विवाद कहानियां हुई, लेकिन राजनीति के अंदर तो एक पद लोलुपता है, उसका भाव भी सामने आ रहा है। इस तरह से एक व्यक्ति पद के लिए कुर्सी कर सकता है और ये स्वच्छ राजनीति के लिए अच्छे सक्सेस नहीं है। और हम्म। आने वाले समय में इतिहास में इसकी दर्ज होगी और बड़ा ही ये जो है दयनीय विषय कहूंगा। हम्म। पार्टी पार्ट ऐसे कार्यकर्ता है, नेता नहीं है तो मुख्यमंत्री बन सकते, लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल है, जेल से ही सरकार चलाई। इसकी चर्चा काफी सोशल मीडिया पर भी हो रही है और काफी प्लेटफॉर्म पर लोग बातचीत। जी बिल्कुल सर। चूंकि हमारे पास में सर समय का अभाव है तो इस पूरी परिचर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। तो बता दें कि आज हमने देखा कि प्रेस वार्ता कार्यक्रम में किस प्रकार से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभात सक्सेना सर, एडिटर सूरज पाठक सर और हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव ने तमाम बड़ी खबरों पर प्रकाश डाला और बताया कि किस प्रकार से देश और दुनिया में क्या हलचल हैं लोकसभा चुनाव को लेकर और समाज को लेकर। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।